सर थोड़ा डीए में ट्रांसफर स्कीम फिर से बता दीजिए सर, नहीं समझ में आया। डीए में डेटा ट्रांसफर। यस सर। बस ये थे डीए में डेटा ट्रांसफर। व्हेन द डीए में डेटा ट्रांसफर एग्जिस्ट, whenever there is a need to direct transferring of data from one memory in between the memory and peripherals। तो जब भी आपको मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है तो डीएमए ऑपरेशन इज नीडेड। एंड डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में when we discuss the pin diagram, just see the pin description of 8086, then in the pin we have two pins, that is 30 and 31 pin. These two pins are responsible for DMA operation। ये दो पिन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों है, किस लिए, उसको हम लोग इसलिए डिस्कस किए थे कि ये मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड दोनों ही मोड में आपका जो है डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए बसेस का जरूरत होगा। तो बसेस जो आपका यूज हो रहा है अंडर कंट्रोल ऑफ 8086। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल में बसेस आपका जो है वर्कआउट करेगा तो उस सेशन में आप उस बस का इस्तेमाल डायरेक्ट डेटा मूवमेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज ए नीड टू release the buses for time being। There is a need to release the buses for time being for movement of data directly in the memory and peripherals। So these two pins are used whenever there is a need of DMA operation। तो ये दो पिन का इस्तेमाल DMA ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए आपका प्रोसेसर से inside the computer system the particular section is initiated। तो आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है डीएमए कंट्रोलर, तो डीएमए कंट्रोलर ये इनिशिएशन कब करेगा, जब डीएमए कंट्रोलर को ये पता होगा कि आपका डीएमए ऑपरेशन उसको करना है। तो डीएमए ऑपरेशन जैसे ही आपका इनिशिएट होगा, जैसे ही इनिशिएट होने का मतलब है कि आपका डिस्क कंट्रोलर जैसे ही रिपोर्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। फॉर दैट रीजन वी डिस्कस दैट डायग्राम। इस डायग्राम में वही चीज हम लोग डिस्कस किए थे। देयर इज ए 4 सेक्शन इन दिस। एक आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, एक आपका डीएमए कंट्रोलर डीमैक है, एक आपका मेमोरी है और एक आपका डिस्क कंट्रोलर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 4 कंपोनेंट्स वी हैव 3 बसेस आल्सो। तो 3 बसेस है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बिकॉज दीज बसेस आर यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो control is generated on the basis of that the address is sent to the particular location and along with the address data is moved from one location to another location। Earlier whenever DMA operation is not initiated, DMA operation जब initiate नहीं होता है तो all the buses are under control of processor and whatever control signals and address generated by that processor, on the basis of that fetching is accomplished, and once the fetching of instruction is accomplished, then after the decoding and execution part is proceed। So further proceeding of decoding and execution, fetching is initiated on the basis of address and control signal generated by the processor। लेकिन अब जैसे ही डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करना होगा तो यहाँ पर इस डायग्राम में ये एलोकेशन है, जस्ट सी द एलोकेशन। डिस्क कंट्रोलर जो है वो डीएमए रिक्वेस्ट जो है डीएमए कंट्रोलर को देता है। डीएमए रिक्वेस्ट दैट इज DREC is the DMA request line। So by this line the disk controller send the request to the DMA controller
because it is not in the authority of the particular DMA controller to directly release the buses for establishing direct data transferring in between memory and peripherals. So whenever the DMA controller receive the DMA request from the disk controller, DMA controller need a particular line, or you can say pin, and that pin we discuss under pin diagram of 8086, that is 31 and 30 pin. तो 31 नंबर पिन जो था वो होल्ड पिन था मिनिमम में, और 30 जो पिन था वो HLDA था। तो जैसे ही आपका DMA कंट्रोलर को डिस्क कंट्रोलर से DMA रिक्वेस्ट मिलेगा, DMA रिक्वेस्ट कहने का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट देना, क्योंकि डिस्क कंट्रोलर को DMA कंट्रोलर के अंडर में ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो DMA कंट्रोलर को जैसे ही ये DMA सेशन लॉगिन करने के लिए रिक्वेस्ट डिस्क कंट्रोलर से मिला, तो DMA कंट्रोलर का क्या काम है? DMA कंट्रोलर का काम है कि इस रिक्वेस्ट को प्रोसेसर तक पहुंचाना। तो जैसे ही DMA कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम करेगा, तो पहुंचाने के लिए उसको सर्टेन आपका लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पिन डायग्राम में हम लोग वो दो लोकेशन देखे जिसके थ्रू DMA कंट्रोलर को रिक्वेस्ट देने का काम वो पिन से करेगा, और प्रोसेसर आपका जो है वो रिक्वेस्ट को ग्रांट करने के बाद एक्नॉलेज करेगा DMA कंट्रोलर। जैसे आप किसी का हैंड शेकिंग करते हैं, तो जब आपके हाथ में दूसरा हाथ आप जब ये फिल करते हैं, देन द हैंड शेकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। until and unless you feel the particular hand of the another person, handshaking process is not done. Same process is accomplished whenever communication is established in between the sender and receiver end. तो सेंडर और रिसीवर एंड में भी यही काम होता है, हैंड शेकिंग इज द प्रोसेस। तो यहाँ पर भी डीएमए कंट्रोलर का काम था रिक्वेस्ट देना, लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट दिया होल्ड पिन से, डीएमए कंट्रोलर वेट करेगा कि क्या रिस्पॉन्ड किया प्रोसेसर ने हमारे रिक्वेस्ट को। तो अगर प्रोसेसर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, इसका मतलब क्या है, इमीडिएटली तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले जो इंटरनल ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद सोचेगा कि रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर बसेस ऑलरेडी इंगेज होगा तो पहले उसका काम को कंप्लीट होने का वेट करेगा। जैसे ही वो वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा तो रीअसाइनमेंट अब नहीं देगा, यानी किसी बसेस को कोई तरह का नया असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। यही उसका क्या हुआ, रिस्पॉन्ड करना कि डीएमए कंट्रोलर को एक ग्रांट परमिशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए प्रोसेसर से। वो आपका 30 पिन से होता है, HLDA पिन से, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में ग्रांट पिन है वो GT पिन। यहाँ पर RQ और GT इसीलिए मेंशन किए, RQ फॉर रिक्वेस्ट एंड GT फॉर ग्रांट, बिकॉज जब DMA सेशन लॉगिन होगा तो वहां पर मल्टीपल सिग्नल्स होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपका क्या है, प्रोसेसर जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना जो है वो डिप्लॉय करना जो है वो रोक देगा। एक तरह समझिए प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है ना, अपने प्रोसेसिंग को डिले करेगा। बिकॉज विदाउट कंप्रोमाइजिंग एंड डिले ऑपरेशन, DMA ऑपरेशन इज नॉट इनिशिएटेड। फॉर इनिशिएटिंग DMA ऑपरेशन, processor just release the acknowledgement to the DMA controller, and once the DMA controller release the collect the acknowledgement by the processor, then after again एक देखिए कहाँ लाइन है, ये जो लाइन है आपका जिसको हम लोग नोटिफाई किए DAC, तो DAC जो लाइन है आपका, ठीक है ना, तो DAC जो लाइन है वो बेसिकली DMA ये जो DAC लाइन है वो DMA एक्नॉलेजमेंट किसको मिल रहा है, डिस्क कंट्रोलर को मिल रहा है। तो जैसे ही डिस्क कंट्रोलर को DMA का एक्नॉलेजमेंट मिला, इसका मतलब जैसे DMA कंट्रोलर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था किससे, प्रोसेसर से, यानी हर किसी का इमीडिएट बॉस है यहाँ, यानी डिस्क कंट्रोलर का इमीडिएट बॉस DMA कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर का इमीडिएट बॉस प्रोसेसर है। इस कंट्रोलर जो है वो भी एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। अगर रिक्वेस्ट DMA कंट्रोलर को दिया, DMA कंट्रोलर रिक्वेस्ट देने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर जैसे ही ग्रांट किया तो DMA कंट्रोलर इस एक्नॉलेजमेंट को डिस्क कंट्रोलर को DAC पिन के लाइन के थ्रू भेज दिया। जैसे ही डिस्क कंट्रोलर को ये DAC मिलेगा, यानी DMA एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, इसका मतलब है कि डिस्क कंट्रोलर को अब ये पता है कि आपका डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग हो सकता है। और जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ये जो बसेस आप देख रहे हैं, एक बस यहाँ देख रहे हैं डेटा बस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस बस, देख रहे हैं कंट्रोल बस।
all the 3 buses are redirected to the DMA controller, ठीक है ना, in place of processor। तो प्रोसेसर से नहीं जाकर वो डीएमए कंट्रोलर को अब रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि अब डीएमए ऑपरेशन इज इनिशिएटेड। नाउ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द इनिशिएशन, यानी यहाँ इनिशिएटेड हो गया है। ये जो डायग्राम ये शो कर रहा है कि आपका डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट हो गया है, इसलिए आपका बसेस जो है अब थोड़ी देर के लिए प्रोसेसर जो है बसेस को रिलीज कर किया है डीएमए ऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए बेसिकली डीएमए कंट्रोलर का यूज यानी डीएमए ऑपरेशन का यूज कब करते हैं, जब बल्क में डेटा या वॉल्यूम ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपको मूवमेंट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो उस केस में जैसे पेन ड्राइव से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, पेन ड्राइव से आपको डेटा या तो सेकेंडरी मेमोरी में लेना है या सेकेंडरी मेमोरी से पेन ड्राइव में लेना है। इन बिटवीन पेरिफेरल्स यानी कि मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच में डेटा में ट्रांसफरिंग करना है। तो अब आप देखते होंगे जब व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग द पेन ड्राइव इट विल टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड फॉर डीएमए ऑपरेशन, यानी कि वहां पर जब डायरेक्ट ऑपरेशन करना है तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए समय वो आपका जो है लेता है रिस्पॉन्ड करने में। जितना समय लेता है उस दौरान ये प्रोसेस इंटरनल चलता है कि डिस्क जैसे ही आपने इन किया तो डिस्क कंट्रोलर जो आपका पोर्ट है इंटरफेस है उससे आपको डीएमए कंट्रोलर को ये इंफॉर्मेशन मिला कि डीएमए रिक्वेस्ट के लिए आया है। तो डीएमए रिक्वेस्ट आपका जैसे ही उसको नोटिफाई हुआ तो उसके बाद डीएमए कंट्रोलर जो है प्रोसेसर को भेजेगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के लिए ग्रांट का वो वेट करेगा। जैसे ही ग्रांट होगा तो ये आपका अब ये जो प्रोसेसर अगर फास्ट होगा तो ये इंटरनल ऑपरेशन भी फास्ट होगा। तो whenever you insert the pen drive, the pen drive is initiated and you just start to transferring the data in between the memory and the storage devices। तो आपका वो सेशन लॉगिन हो जाता है, फिर आप अपना ऑपरेशन इनिशिएट कर देते हैं। तो ये आपका इंटायर ऑपरेशन होता है जब डीएमए कंट्रोलर आपका जो है डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करता है। तो आई थिंक दैट कि द कांसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये पूरा एक पूरा कहानी एक बार और डायग्राम समझाइए ना सर। तो ये इंटेल 8086 का पिन नंबर 30 और 31 दोनों पिन रिस्पॉन्सिबल होगा डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म करने के। बिल्कुल यस बिल्कुल दोनों होगा। देखिए बेसिकली हम उसको ब्रेक करके बता देते हैं एक बार पूरी। डायग्राम के नीचे वाला जो कंपोनेंट्स है उसको जरा समझाइएगा ना। नहीं वो डायग्राम के नीचे तो आपका जो है वेटिंग स्टेट को समझाया गया है। मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी कि प्रोसेस स्टेट, हाँ डेटा ट्रांसफरिंग के लिए जो हम लोग बात किए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, उसमें जो कंसेप्ट लिए थे इंटरप्ट ड्रिवन। तीसरा जो था जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में जो प्रॉब्लम आ रहा था स्पीड मिसमैच का, तो उस दौरान सीपीयू आपका अनवांटेड यानी आप बोलते हो उसको बोले बिजी विदाउट बिजनेस हो जा रहा था, यानी कि बिजनेस बिना बिजनेस के बिजी था वेटिंग फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्स। तो उस दौरान हम उसको दूसरा प्रोसेस एलोकेट करके उसको बिजी बनाने के लिए वर्कआउट किए। तो उस दौरान बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट में कब जाता है, वेटिंग स्टेट में जाता है इस कारण से इनपुट आउटपुट वेट करने के लिए। तो अगर कोई इनपुट आउटपुट के लिए अगर वेट कर रहा है कोई प्रोसेस तो रनिंग स्टेट में दूसरा प्रोसेस एलोकेट कर दिया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। तो ये जो मूवमेंट ऑफ डेटा हुआ दैट इज आल्सो अ ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा इनटू द सीपीयू बिकॉज अदर डेटा इज वेटिंग फॉर सर्टेन रिसोर्सेज। तो जो अदर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है उस दौरान आपका जो है न्यू प्रोसेस उसमें एलोकेट हो गया। अब ये जो वेटिंग स्टेट में प्रोसेस है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देयर इज ए प्रोग्राम शेड्यूलर प्रोग्राम, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे। देयर इज ए शेड्यूलर प्रोग्राम, अंडर शेड्यूलर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर LTS, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, STS। ये दोनों तो आपको पता है कि ये जॉब शेड्यूलर है, ये आपका CPU शेड्यूलर है, CPU शेड्यूलर। और ये तीसरा जो है ये आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर। प्रोसेस शेड्यूलर किस तरह का प्रोसेस, तो इंटरप्ट हाँ ये जो आपका इंटरप्ट ड्रिवन जो प्रोसेस है, यानी इंटरप्ट ड्रिवन जो भी आपका प्रोसेस इंटरप्ट होता है किसी सर्टेन रिसोर्स के चलते, उसको ये मैनेजमेंट का काम करता है।
क्योंकि मीडियम टर्म शेड्यूलर अगर नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस अगर इंटरप्ट है, अगर वेटिंग स्टेट में जाता है तो रिज्यूम नहीं कर पाएगा, यानी रिजम्पशन अकर प्रोसेस का जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट वो रिजम्प, यानी कि रिजम्पशन अकर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस मेंटेन अंडर MTS, यानी जैसे आपका हर प्रोसेस का PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, उसी तरह से कोई भी प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में जाता है तो एक ISR जनरेट होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बेसिस पर आपका जैसे ही इंटरप्ट ओवर होता है तो आपका इंटरफेस ये स्टेटस देता है, यानी CPU गेट्स द स्टेटस फ्रॉम द इंटरफेस एंड वंस द इंटरप्ट सिग्नल, वही चीज हम लोग डिस्कस किए थे इंटरप्ट ड्रिवन में, जब हम लोग इंटरप्ट ड्रिवन डिस्कस किए थे तो वहां पर ये चीज डिस्कस किए थे कि इन दिस मेथड द इंटरफेस इनपुट मॉनिटर्स द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू डिटरमाइन इफ द डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, एंड द मीन टाइम CPU कंटिन्यू विथ अनदर प्रोग्राम. So in the meantime CPU continues with another program means what? Process is also a program but it is a program in execution. तो जो भी प्रोसेस है आपका वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है, अनदर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ अनदर प्रोसेस से ही है. ये क्लियर? यस सर. तो अब उस समय में जैसे ही अब ये जो हम लोग डायग्राम में जो मेंशन करते हैं इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन, इनपुट आउटपुट इवेंट वेट, ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम आप पढ़े होंगे OS में. तो इनपुट आउटपुट इवेंट वेट जैसे ही करता है तो कोई प्रोसेस आपका कहाँ चला जाता है? आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है. वेटिंग स्टेट में वो प्रोसेस जब जाएगा तो CPU तो ब्लैंक हो जाएगा, CPU के पास प्रोसेस नहीं है. तो इंटरप्ट ड्रिवन में यही कॉन्सेप्ट लाया गया कि जब भी कोई प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट में ड्यू टू इनएडिक्वेट इनपुट आउटपुट इवेंट जाता है, इनकम्प्लीट या सर्टेन इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट करते हुए वो प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में चला जाता है तो उस दौरान CPU को वर्क लेस नहीं होने दें. दूसरा उस दौरान CPU को वर्कफुल बनाने के लिए क्या करना होगा? उसको दूसरा प्रोसेस इसी के लिए यहाँ पर हम लोग मेंशन किए इंटरप्ट ड्रिवन में कि द इंटरफेस यूनिट इशूज एन इंटरप्ट सिग्नल, CPU suspends the current task and involves a subroutine to handle the input output. Later returns to the task it was originally processing. इसका मतलब यही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि इंटरप्ट सिग्नल कहाँ से पता चलेगा, स्टेटस CPU को कहाँ से पता चलेगा? इंटरफेस से, क्योंकि इंटरफेस मॉनिटर कर रहा है आपका आवाज सर कटती है आपकी, आवाज नहीं आ रही है. नॉट ऑडिबल, बीच में कट जा रही है सर. क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर, जब कभी फंस रहा है आवाज. अच्छा अभी आ रहा है ना? यस हाँ. ठीक. तो यहाँ पर आपका जो है जब भी कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट कर रहा होगा तो उस इनपुट आउटपुट का स्टेटस इंटरफेस से CPU को मिलेगा. यस, यानी कि इंटरप्ट सिग्नल CPU को मिलेगा कि ये इनपुट आउटपुट इवेंट जो जिसका रिक्वायरमेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है. ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी CPU इमीडिएटली क्या करेगा? इंटरप्ट ड्रिवन के कॉन्सेप्ट में CPU सस्पेंड्स द करंट टास्क. जैसे ही उस प्रोसेस जिस प्रोसेस को उस इनपुट आउटपुट इवेंट की जरूरत है, जिसके लिए इंटरप्ट सिग्नल आपका इंटरफेस जनरेट किया कि ये अभी अनअवेलेबल है, so due to unavailability of that resource CPU immediately suspends that current task, and whenever CPU suspends the current task that task moves to the waiting state. वो आपका वेटिंग स्टेट में चला जाएगा. यस सर. जैसे ही वेटिंग स्टेट में जाएगा तो अब CPU को चाहिए ना, तो यहाँ पर है कि and task and involves a subroutine to handle the input output. अब सबरूटीन आपका जो है वहाँ कौन सा सबरूटीन है? ISR, जिसकी बात अभी हम लोग किए, इंटरप्ट सर्विस रूटीन. तो ये जो सब रूटीन आपका जो है वो ये मॉनिटर करते रहेगा कि कब आपका इनपुट आउटपुट जो जिसके लिए वेट कर रहा है वो ओवर हो रहा है. तो जैसे ही वो ISR उसका सिग्नल जनरेट करेगा कि ये अब अवेलेबल हो गया डिवाइस, तो आपका जो करंट टास्क जिसको वो सस्पेंड किया था उसको रीलोकेट करेगा और फिर से ओरिजिनली प्रोसेसिंग करने लगेगा. लेकिन इन
इन बिटवीन जो है आपका प्रोसेसर क्या करेगा, इन बिटवीन जो यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हैं कि ये जो प्रोसेस चलेगा उस दौरान आपका सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू कंटिन्यूज विथ अनदर प्रोग्राम। Yes. गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो Yes, सीपीयू उस समय में अनदर प्रोग्राम का मतलब है कोई अनदर प्रोसेस के लिए वर्क करेगा। करेगा वर्क। तो यही चीज यहाँ पर आपका इस डायग्राम में, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में बताया गया है। तो डीएमए कंट्रोलर इंटायर ऑपरेशन जो आपका परफॉर्म करेगा उसमें 3 स्टेप्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी डीएमए कंट्रोलर डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो पहला सेक्शन हम लोग पिन डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका 8086 है। अब इसको हम रिक्वेस्ट और जो ग्रांट पिन दिए थे, इसी पिन को आप समझ लीजिए, ये आपका होल्ड पिन है HLDA। ये 2 पिन हम लोग यूज किए हैं, इस पिन का नाम है होल्ड और इस पिन का नाम है, सर आवाज फिर से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? नो सर। नो सर, कट कट के आवाज आ रही है सर। बहुत स्लो स्लो आ रहा है। ठीक है, 3 बसेस को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अभी आवाज आ रही है? यस सर। अब आ रहा है ठीक। यस सर। तो 3 बसेस को हम लोग ले लेते हैं। एक आपका हो गया डेटा बस, एक हो गया आपका एड्रेस बस, और एक हो गया आपका कंट्रोल बस। सर डेटा बस बाई डायरेक्शन होता है ना? बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये आपका जो है इसी डेटा बस से ही ना हम लोग दोनों तरफ ले जाएंगे। हाँ, ये डायरेक्शन आप बोल रहे हैं ना, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन सब तरफ रहेगा। यस। एड्रेस बस और ये कंट्रोल बस। अब ये आपका जो लाइन है ये इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ मेमोरी से ये जुड़ा हुआ है एड्रेस बस। अब यहाँ पर जो लाइन है ये जैसे होल्ड रिक्वेस्ट है, ये लाइन आपका जो है एक डिस्क कंट्रोलर से भी मिला है, जो यहाँ पर डिस्क कंट्रोलर से डेटा डीएमए कंट्रोलर को मिल रहा है। और ये जो HLDA है इसी का डिटेल्स आपका फिर यहाँ से इसको भी मूव होता है, यानी ये आपका टुवर्ड्स ठीक है। अब जैसे ही आपका डिस्क कंट्रोलर जो है, अब इसमें इनपुट और कंट्रोल बस में आपका ये सारा ऑपरेशन होता है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। ठीक है ना, तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। DOS कमांड से एक बार जो आपको डिस्कस किया गया है ना, उसको एक बार देख के रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग DOS डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिस स्विच करेंगे, फिर जो सिस जहां पर डिस्कस किए थे उसको स्विच करेंगे। तो इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। ठीक है ना, आज क्लास जो है 11 बजे तक ही होगा, क्योंकि 11 बजे के बाद एक मीटिंग है। ठीक है ना। ओके सर अभी तक इतना किए भेजिएगा जरा। क्या सेंड है? ये तो भेज दिए हैं। यस सर रिज्वाइन फिर से नहीं ना करना है आज? नहीं नहीं, आज नहीं करना है। सर मैंने आपको बोला अब था रीज्वाइन कभी नहीं करना है।
अब आपका जो ड्यूरेशन ऑफ क्लास है उसी क्लास में चलेगा, ठीक है ना। रीज्वाइन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया फ्रॉम टुडे। तो अभी आपका 11:30 तक क्लास था, तो 11 बजे हम सेशन वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद एक मीटिंग है। और नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो जो है आपका सेशन, इस वीक तक आपका जो है, अभी जब तक अटेंडेंस अपडेट नहीं हो जा रहा है, आपका जो लॉगिन है आपका अपडेट नहीं हो जा रहा है, सेशन आपका रीज्वाइन का नहीं होगा। अब जितने आवर का क्लास है उतने आवर तक कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा है सर। आ रहा अभी है तक आ रहा है जो बता रहे हैं वाला भेज दीजिएगा ना पूरा। अटेंडेंस आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली यही जो 2 पिन है, ये जो 2 पिन हम लोग पढ़े थे, पिन नंबर 31 और 30, 30 ठीक है ना। पिन नंबर 31 31 जिसका पिन नंबर 31 था होल्ड पिन, और 30 पिन था आपका HLD। HLD हाँ, यही 2 पिन आपका यहाँ पर ये और सबके पास आवाज क्लियर जा रहा है क्या? बिल्कुल बस। बिल्कुल यस क्लियर आ रहा है। आ रहा रे। सर पिन नंबर 30 तो ग्रांट पिन हो गया ना। ये हम लोग डिस्कस करेंगे when we discuss the DMA controller. There is a topic DMA controller. तो we just discuss, यहाँ पर अभी हम लोग केवल DMA में इसको समझ रहे हैं। DMA एक्चुअली है क्या, होता क्या है। DMA कंट्रोलर जब डिस्कस करेंगे, मेमोरी कंट्रोलर डिस्कस करेंगे, तो वहां पर DMA कंट्रोलर में यही डायग्राम यूज करेंगे और पिन 8086 से उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें इतना ही समझना है कि ये जो आपका पिन है, जैसे ही DMA ऑपरेशन एंड होगा तो ये आपका डायरेक्शन टुवर्ड्स CPU हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो आपका DMA कंट्रोलर को गया है, जैसे ही विड्रॉ करेगा DMA कंट्रोलर, अपना रिक्वेस्ट विड्रॉ करेगा, तो 8086 भी अपना एक्नॉलेजमेंट यानी ग्रांट विड्रॉ करेगा। जैसे ही विड्रॉ करेगा, इसका मतलब है कि 8086 रीगेन द कंट्रोल ओवर buses once the DMA operation is over, ठीक है। एक बार DMA ऑपरेशन जब ओवर होगा, खत्म होगा, तो आपका जो 8086 रीगेन कर लेगा कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। तो दैट इज द इंटरनल सिनेरियो ऑफ DMA ऑपरेशन। तो अभी जैसे ही डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ब्लैक से हमने डायरेक्शन कर दिया 8086 की तरफ, इसका मतलब है कि अब DMA सेशन आउट हो गया। अभी जो पहला डायग्राम हम लोग डिस्कस किए, इस डायग्राम में डायरेक्शन दिखा। आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है। आवाज तो जा रहा है जी, हम यहाँ तो कोई नेटवर्क इशू नहीं है। आ रहा है सर, आवाज आ रहा। अब आ रही है। आ रहा है सर आवाज। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। अब ये आपका जो डायग्राम है, इसमें DMA ऑपरेशन एंड हो गया, ठीक है ना। तो once the DMA operation is end, then 8086 regain the control over the system buses, ठीक है ना। जैसे ही आपका DMA ऑपरेशन एंड होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड होगा, तो आपका DMA कंट्रोलर रिक्वेस्ट को विड्रॉ करेगा और 8086 एक्नॉलेजमेंट यानी परमिशन जो ग्रांट किया उसको विड्रॉ करेगा। जैसे इसीलिए ये वो 2-वे पिन है आपका, 2 डायरेक्शनल पिन है। तो ये दोनों चीज है, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट देने का काम भी है और लेने का भी काम है। तो रिक्वेस्ट वो विड्रॉ करेगा उसी पिन से और देगा भी उसी पिन से। 8086 एक्नॉलेजमेंट देगा भी HLDA पिन से और उसको विड्रॉ करने का काम उसी पिन से करेगा। तो एक बार जब रिक्वेस्ट विड्रॉ होगा और एक्नॉलेजमेंट विड्रॉ होगा, तो DMA ऑपरेशन एंड होगा, क्योंकि आपका DMA ऑपरेशन हमेशा जरूरत नहीं होता सिस्टम में। whenever there is a need of DMA operation, then only the DMA operation is initiated, and whenever it is initiated, the internal mechanism is working in this manner. आपका इंटरनल आपका मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है, जो प्रोसेसर टू प्रोसेसर आपका डिफरेंशिएट होता है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086। तो वी आर डिस्कसिंग होल्ड एंड HLDA, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, ठीक है ना। whenever we discuss other, तो हो सकता है कि पिन नंबर वेरी करे आपका प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ठीक है ना। तो अंडर हाँ, सर ये डायग्राम का डायरेक्शन सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 8086 से डिस्क कंट्रोलर जा रहा है, फिर उसके बाद DMAC। कौन सा डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा? सब में डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर ये जो आपका है, हाँ ये कब यहाँ डिस्क कंट्रोलर से डिस्क कंट्रोलर से ये डायरेक्शन जा रहा है ना डीएमए कंट्रोलर को, ये डीएमए रिक्वेस्ट हुआ, और ये जो आपका है ये डीएमए एक्नॉलेजमेंट हुआ। यानी डी रेक जो पिन है, यहाँ से देखिए डिस्क कंट्रोलर से जो ये पिन जा रहा है, ये डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट दे रहा है इस डी रेक पिन से, और यहाँ से एक पिन डीएमए कंट्रोलर से फिर बैक हुआ है डिस्क कंट्रोलर को। ये क्या है? डी एक्ट। डी एक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हैं, डी एक्ट का मतलब होता है डीएमए एक्नॉलेजमेंट। तो जो भी डीएमए कंट्रोलर से एक्नॉलेजमेंट मिला डिस्क कंट्रोलर को, वो डी एक्ट पिन से यानी डी एक्ट लाइन से, और डिस्क कंट्रोलर डी रेक लाइन से आपका डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट दिया। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। वही चीज है, डीएमए कंट्रोलर जो है ये होल्ड और एक्नॉलेजमेंट जो पिन है आपका, ये जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो होल्ड और एक्नॉलेजमेंट है ये बाई डायरेक्शनल पिन है। यहाँ देखिए 31 और 30 ये बाई डायरेक्शनल पिन है। तो यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर को जो डिस्क कंट्रोलर से डी रेक लाइन से जो रिक्वेस्ट मिला, डीएमए कंट्रोलर होल्ड रिक्वेस्ट लाइन से आपका जो है 8086 प्रोसेसर को दिया। प्रोसेसर ने उसको एक्नॉलेजमेंट करके यानी रिक्वेस्ट को ग्रांट करके एचएलडीए पिन से डीएमए कंट्रोलर को एक एक्नॉलेजमेंट दिया। लेकिन ये डीएमए कंट्रोलर को जहां से रिक्वेस्ट मिला था डीएमए का, उसको भी एक्नॉलेजमेंट भेजा कि आपका डिस्क कंट्रोलर को भी एक्नॉलेजमेंट एक गया। तो ये डिस्क कंट्रोलर को एक्नॉलेजमेंट जाने के लिए डी एक्ट पिन रिस्पॉन्सिबल है। तो डी एक्ट लाइन से आपका जो है डिस्क कंट्रोलर को रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि डीएमए ऑपरेशन अब इनिशिएट हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस। सही है। अब ये जो डायरेक्शन आप इसमें देख रहे हैं और इसमें दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट हो गया, यानी कि डीएमए ऑपरेशन अब फंक्शनिंग में है। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ बसेस है वो टुवर्ड्स डीएमए कंट्रोलर है, यानी कि नाउ डीएमए कंट्रोलर इज ऑथराइज्ड फॉर generating any types of control signals to movement of data in between memory and peripherals in place of 8086 microprocessor। तो आप बोल सकते हैं कि थोड़े देर के लिए, that is why यहाँ पर हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे डीएमए, तो ये लाइन हम लोग इसीलिए मेंशन किए थे लास्ट सेंटेंस, the CPU delays its memory access operation to allow for direct memory input output data transfer। तो ये डिले करने का मतलब क्या है? डिले करने का मतलब है कि सीपीयू थोड़े देर के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है ना? क्योंकि सीपीयू अगर डिले नहीं करेगा तो डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट नहीं होगा। तो डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए सीपीयू अपना मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को डिले करेगा। वो किसी तरह का कंट्रोल जनरेट नहीं करेगा, किसी तरह का डेटा रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा डेटा बसेस को। तो थोड़े देर के लिए जब सीपीयू आपका जो है इंटरनल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, उसी दौरान में आपका डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट होगा। और जैसे ही इनिशिएट होगा तो थोड़ी देर के लिए ये लॉजिकल होगा कि आपका 8086 जो है वो बसेस का जो कंट्रोल है वो उसका जो है गेन आउट हो जाएगा, यानी कि वो गेन इन उसको फिर से कंट्रोल रीगेन करना होगा। तो रीगेन कब करेगा? जब डीएमए ऑपरेशन एंड हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम हम लोग लास्ट में बनाए, ये है जब आपका डीएमए ऑपरेशन एंड हो रहा है, ठीक है ना? यानी कि जब डीएमए ऑपरेशन एंड हो रहा है तो 8086 रीगेन कर रहा है कंट्रोल, इसलिए सारे बसेस टुवर्ड्स प्रोसेसर हो गए। तो जैसे ही टुवर्ड्स प्रोसेसर हो गए तो अब आपका इनिशिएशन ऑफ कंट्रोल आपका हैंड इन द हैंड ऑफ प्रोसेसर हो गया, 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ व्हेन वी डिस्कस डीएमए कंट्रोलर यू विल बेटर और collect the concept related to the DMA operation, because DMA controller में हम लोग functioning of DMAC डिस्कस करेंगे और कौन सा DMA कंट्रोलर वर्जन नेम क्या था 8086 में जो यूज हुआ। आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही। आवाज सर बहुत कट के आ रहा है। यस सर। नेटवर्क में जाइए सर।